राधे राधे, जय माता दी। सो आज हम लोग आंसर करने वाले हैं मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस। तो सारे क्वेश्चंस मैंने इस शीट में बाउल में बना के रख लिए हैं, तो उसको बारी बारी आंसर करेंगे। सो दिस इज एपिसोड 1 ऑफ आंसरिंग द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस। ठीक है, सो सबसे पहला क्वेश्चन निकालते हैं। ओके, रामायण में शत्रुघ्न जी का रोल इतना क्यों नहीं है? तो यू कैन ऑल्सो सी द क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि रामायण में शत्रुघ्न जी का रोल इतना क्यों नहीं है। तो अगर आप भी ये सोच रहे हैं कि शत्रुघ्न जी का तो इतना रोल ही नहीं है, रामायण में लक्ष्मण जी का है, भरत जी का भी है, राम जी का तो ऑब्वियसली है, बट शत्रुघ्न जी का रोल नहीं है। सो यू आर रॉन्ग, क्योंकि रामायण में शत्रुघ्न जी का सबसे 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 इम्पोर्टेंट रोल है। हम लोग जो आज की डेट में भी दिवाली पे सारी तैयारियां करते हैं, दिवाली का जब टाइम आता है सब सफाइयां करनी शुरू हो जाते हैं ना, दिवाली की सफाइयां, ये सब सजाना है, सब कुछ बेस्ट बेस्ट होना चाहिए, बिल्कुल सजाना है। ये राम जी ने क्या घर आना है, राइट? तो ये सारी तैयारियां शत्रुघ्न जी ने शुरू करवाई थी। देन जब राम जी वनवास चले गए, लक्ष्मण जी भी उनके साथ चले गए और भरत जी भी अयोध्या के बाहर आने लग गए कि भाई जब राम जी आएंगे मैं तो तभी आऊंगा, है ना? तो उनका भी एक तरह का 14 साल का क्या था, वनवास ही था। तो एट दैट टाइम शत्रुघ्न जी क्या करते थे, सबको सपोर्ट करते थे, मॉडल देते थे कि भाई तुम लोग ऐसे उदास क्यों बैठे हो। महल में तीनों माताएं ना उदास रहती थी, कौशल्या माता कुछ बोलती नहीं थी, कुछ भी नहीं करती थी। सेम उनके पास फिर शत्रुघ्न जी जाते थे कि माता आप तो सिर्फ राम जी से ही प्यार करते हो, मेरे से तो आप प्यार ही नहीं करती, यहाँ मैंने 3 दिन से भोजन नहीं करा। हालांकि उन्होंने भोजन करा हुआ था, ठीक है, बट उनको हंसाने के लिए कि उनकी माता थोड़ा सा घुले मिले सब करे, तो उनको एक सपोर्ट करने के लिए शत्रुघ्न जी करते थे। सेम विद कैकई माता एंड सुमित्रा माता ऑल्सो। और इवन अयोध्या में बाकी जन भी जो सारे बैठे होते थे कि जो वहां पे सफाइयां करते थे अयोध्या में, वो लोग भी नहीं सफाई करते थे। वो कहते थे कि 14 साल हम सफाई करके क्या करें, जब 14 साल राम जी ने निकलना ही नहीं है सड़क से। तो शत्रुघ्न जी उन्हें जाकर सपोर्ट करते थे, उन्हें कहते थे कि हाँ हाँ बिल्कुल सफाई मत करो तुम 14 साल, राम जी जब 14 साल बाद आएंगे ना अयोध्या को पहचान ही नहीं पाएंगे, इतनी धूल में मिल जाएगी 14 साल। तो उल्टा तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें 14 सालों में इतनी इतनी सफाइयां करनी चाहिए कि राम जी को दूर से ही दिख जाए कि अयोध्या ये मेरी कितनी चमक रही है, कितनी हो रही है। जब राम जी वनवास गए थे तो गायों ने भी दूध देना छोड़ दिया था, गाय दूध नहीं देती थी, कहते हम दूध दूध देकर क्या करें, ना वो घास खाती थी, चारा खाना छोड़ दिया था कि हम दूध देके क्या करेंगे, कि हमारा ये दूध तो राम लल्ला पियेंगे ही नहीं, तो दूध देने का मतलब ही नहीं है। तो शत्रुघ्न जी ने उन्हें भी गायों को भी जाके सपोर्ट करते हैं, उन्हें बोलते थे कि हाँ हाँ तुम दूध मत दो, क्यों, फिर जब राम जी 14 साल बाद आएंगे उनका राज्याभिषेक करेंगे तो दूध चाहिए होगा, तो उस टाइम क्या होगा, दूसरे राज्य की गायों का दूध उन्हें चलेगा, तुम्हारा दूध तो उन्हें मिलेगा नहीं। तो उन्हें एक रिवर्स साइकोलॉजी शत्रुघ्न जी करते थे। और 14 साल शत्रुघ्न जी ने ये रिवर्स साइकोलॉजी करी और ऐसा करा कि पूरे 14 साल तक लोगों ने सिर्फ तैयारियां करी हैं राम जी के आने की। तभी 14 साल बाद जब दिवाली पे राम जी आए तो उनको पूरी अयोध्या सजी हुई मिली। और वो चीज हम आज भी करते हैं, दिवाली के 10 दिन 15 दिन पहले हम लोग अपने घरों में दिवाली की सफाई शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें बोलते हैं कि राम जी आने वाली है, माता लक्ष्मी आने वाली है, तो सफाइयां करनी शुरू करते हैं। तो इस सफाई की जो पूरी परंपरा है, जो मेन रोल है कि राम जी आने वाले हैं, ये शत्रुघ्न जी ने करी है, तो एक इम्पोर्टेंट रोल है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। नाउ सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं, निकालते हैं एक क्वेश्चन, ये वाला। अरे, श्री कृष्ण ने सोने की द्वारका गुजरात को दी और भी जगह बहुत को दिया, वृंदावन को क्या दिया है, ये क्वेश्चन है। तो वृंदावन को तो सबसे प्यारी चीज दिया श्री कृष्ण ने, वो दिए हैं अपने चरण। पूरी जहां जहां श्री कृष्ण गए हैं, द्वारका गए हैं, इंद्रप्रस्थ गए हैं, इंद्रप्रस्थ यानी दिल्ली, गुजरात द्वारका में गए हैं, विठल मल में गए हैं, जो 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 उन्होंने जितने भी रूप धरे हैं वहां पे सब ने श्री कृष्ण ने हमेशा चप्पलें पहन कर रखी हैं, पादुकाएं पहन कर रखी हैं। बट वृंदावन ओनली ऐसी प्लेस है जहाँ श्री कृष्ण ने कभी लाइफ में चप्पल नहीं पहनी, कभी कोई शूज चप्पल कुछ नहीं पहना उन्होंने। तो वृंदावन की धरा को तो उन्होंने अपने सबसे सबसे सुंदर चीज दी है, वो है उनके कमल चरण, कमल चरण दिए हैं। तो थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, we should believe Krishna is with you 100%, 100%, 100%, yes yes Krishna is with you, ये बिलीव करते रहना ही चाहिए, ऑब्वियसली करना चाहिए। बिलीव वाली बात क्या सच है, ये 200,000 सच है। यस, कृष्णा इज विद अस, क्यों नहीं है? अच्छा, देयर आर सो मेनी पीपल्स, जब उनके साथ अच्छा होता है दे थिंक भगवान मेरे साथ है, जैसे कुछ बुरा होता है भगवान मेरे साथ ही ऐसा करता है। नो, ऐसा नहीं, ठीक है। आई टोटली बिलीव कि यस कृष्णा डिले भी करते हैं तो अच्छे के लिए करते हैं,
कृष्णा जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, वो उनकी लीला है। वो लीलाधर नाम उनको ऐसे ही नहीं मिला कि ही इज अ लीलाधर। तो अगर वो डिले कर रहे हैं, एक्सेप्टेड। अगर वो तुम्हें कम में रख रहे हैं, कम कर रहे हैं, एक्सेप्टेड। अगर बहुत ज्यादा दे रहे हैं, बहुत ज्यादा तुम्हारे फेवर कर रहे हैं, देन ऑल्सो एक्सेप्टेड। ठीक है। देयर आर मेनी पीपल जो लगता है कि यार हमें हमारे साथ इतना इतना करते हैं, वो कम करते हैं, हमें सपोर्ट नहीं करते। नहीं, ऐसा नहीं है। कृष्णा सबके साथ है, और ऑब्वियसली वो जो करते हैं वो बेस्ट के लिए करते हैं। ठीक है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। योर फेवरेट सॉन्ग और भजन। दो सॉन्ग्स और भजन मेरे फेवरेट हैं अभी करेंटली। दो भी नहीं है, तीन है। ठीक है। पहला है प्यारो वृंदावन, ये वाला। और दूसरा है मेरे पास तुम रहो, ये तो मेरी रिंगटोन भी है फोन की। तो तीसरा तीसरा है ये वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का। ये तीन सॉन्ग्स मेरे फेवरेट हैं हिंदी। अदरवाइज जो भी श्री जी का है वो ज्यादा फेवरेट है मेरा। ओके, नेक्स्ट। राधा रानी का जन्म कैसे हुआ? देखो, राधा रानी के जन्म के ऊपर तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी स्टोरीज हैं। बट जो बहुत ज्यादा एक फेमस स्टोरी है, जो एक कथा है, वो ये है कि जब भगवान ने, नारायण ने अपना मोहिनी रूप धरा था, तो उनपे सारे लोग निछावर हो गए थे, मतलब मोहित हो गए थे, अट्रैक्ट हो गए थे। एवरीवन वांट्स कि किसी भी तरह नारायण का ये मोहिनी रूप हमारी क्या बन जाए, वाइफ बन जाए हमारे साथ। हमें अगर एक बार वो अपनी नजरों से देख भी लेना, हमारा लाइफ सेटल हो जाए। ऐसा ऐसा रूप उनका आया था। एक बार को भोलेनाथ भी उनके मोहित हो गए थे, तो सारे एवरीवन गेट्स मोहित, उनके ऊपर मोहित हो चुके थे। पर एक देवता थे सूर्य देव, जो उन पर मोहित नहीं हुए थे। सूर्य देव कैसे मोहित हुए थे? सूर्य देव को लगा था काश इतनी सुंदर मेरी कोई पुत्री होती। मोहिनी को, नारायण को वो अपनी पुत्री के रूप में देख रहे थे। तो जब नारायण ने बात सुनी, नारायण आज कि आप मुझे अपने पुत्री रूप में देख रहे हो, तो सूर्यदेव ने कहा हाँ, मैं आपको अपनी पुत्री रूप में देख रहा हूँ, क्या आप मेरी इच्छा पूरी करेंगे? अब नारायण ने कहा कि यार भक्त की इच्छा तो ऑब्वियसली नारायण पूरी करते हैं, राइट? तो उन्होंने कहा बिल्कुल करूंगा। पर और साथ में उन्होंने कहा कि मोहिनी को देखकर तो तीनों लोग मोहित हुए ना। तीनों लोग मतलब तीनों लोग, देवता, गंधर्व, सब सब लोग मोहित हो गए हैं। आपके घर जो पुत्री आएगी, उसे देखकर मोहिनी भी उस पर मोहित हो जाएगी। तो सोचो कितनी सुंदर कन्या उनके घर जन्मेगी, कि मोहिनी को देखकर, मिस वर्ल्ड है जैसे मिस यूनिवर्स, उसको देखकर सब लोग मोहित हो गए, सब लोग उस पर अट्रैक्ट हो गए। पर वो भी किसी को देख के अट्रैक्ट हो जाए, तो वो कितना सुंदर होगी, है ना? तो एल कहा कि उतनी सुंदर कन्या आपके घर आएगी। तब सूर्यदेव ने उनसे एक और रिक्वेस्ट करी कि मोहिनी को देखकर कहीं ना कहीं किसी ना किसी के मन में शायद थोड़ी बहुत भी काम वासना आई है, बट मेरी पुत्री को जो भी देखे, मेरे घर जो भी कन्या जन्मेगी, उसे देखने के बाद किसी के मन में भी काम वासना नहीं आए। तो सूर्यदेव तो नारायण ने कहा मोहिनी देवता ने कि आपकी पुत्री को देखने के बाद तो सबके मन में प्रेम जागेगा। मतलब संसार ने धर्म सीखा है, संसार ने मर्यादा सीखी है, अब संसार प्रेम सीखेगा। और प्रेम क्या सीखेगा? क्योंकि खुद आपके घर प्रेम ही जन्म लेगा। प्रेम एक रूप धरेगा और वो प्रेम आपके घर जन्म लेगा। अब जिसके बिना प्रेम शब्द भी आधा है, वो कन्या के घर जन्म लेगी। तो बट उसके लिए काफी तप करना पड़ेगा। सूर्यदेव ने कहा मैं आज से सारे तप तप सब शुरू कर दूंगा, बस आप नारायण मेरी पुत्री रूप में आ जाइए। नारायण हालांकि थोड़ा सा हैरान थे, क्योंकि सब उन्हें अपने पुत्र रूप में पाने के लिए ज्यादा करते हैं। बट सूर्यदेव फर्स्ट वन थे जो कह रहे थे नहीं, मुझे आप अपनी पुत्री के रूप में ही चाहिए। ये मेरी पुत्री को जो, और ऐसी पुत्री जिसको जो भी देखे उसके मन से सारी काम वासना निकल जाए, सिर्फ शुद्ध परिशुद्ध प्रेम भक्ति उसके मन में आए। ठीक है। तो काफी टाइम बीत गया। सूर्यदेव धरती पर जन्मे बरसाना के अंदर वृषभानु जी के रूप में। वृषभानु जी के घर एक पुत्र तो था, पर पुत्री नहीं आ रही थी। विश्वभानु जी को पता था कि वो सूर्यदेव के ही रूप है, कि अब मेरे नारायण ने मेरे घर पुत्री रूप में जन्म लेना है। तो उन्होंने ब्रह्मा जी की सेवा पूजा करना शुरू करा। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी ने कहा क्या वरदान चाहिए? तो उन्होंने कहा वरदान सालों से एक ही चाहिए कि नारायण मेरे घर पुत्री रूप में जन्मे। मोहिनी अवतार आया था तब बोला था मैंने, अब देखो द्वार पर आ चुका है, अभी तक मेरे घर में पुत्री रूप में नहीं जन्मे, तो प्लीज उन्हें जाकर याद दिलाओ कि मेरे घर में आपने पुत्री रूप में जन्म लेना है। तो ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारे घर जन्म लेंगे। नारायण नारायण की कही हुई बात को नहीं टाल सकते ना, नारायण को पता है कि उन्होंने कब क्या करना है। तो सूर्यदेव विशान जी उसने मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा नहीं भाई, मुझे श्योरिटी चाहिए कि अब वो मेरे घर पे पुत्री रूप में जन्म लेंगे ही लेंगे।
तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, मैं श्योरटी के रूप में बरसाना में बैठता हूँ। और ब्रह्मा जी वहां पे एक पर्वत के रूप में बैठ गए, जैसे ब्रह्म पर्वत, बरसाना में एक पर्वत है ब्रह्म पर्वत जो ब्रह्मा जी ही है, ठीक है। तो वहां पे वो बैठ गए। अब उधर वैकुंठ में उनको ये खबर मिली कि ब्रह्मा जी बैठ चुके हैं, तो भानु जी वेट कर रहे हैं, अपना वचन भूल गए। नारायण ने कहा मैं अपना वचन नहीं भूला हूँ, मैं कंफ्यूजन में पड़ चुका हूँ कि मैंने वचन तो दे दिया कि मोहिनी भी जिसकी बलैया ले, मतलब मोहिनी भी जिसकी ऐसे बलैया ले, इतनी सुंदर इतनी अट्रैक्टेड हो, और प्रेम का रूप, अब मैं प्रेम को, प्रेम तो भाव है, मैं उसको रूप में कैसे लाऊं? मतलब मुझे संसार से, नारायण खुद को कह रहे कि मुझे संसार देख के मोहित होता है, मुझे मोहित करने वाली मैं कहाँ से लाऊं? तो ऐसे करते करते इधर उधर ऐसे टहल रहे थे वैकुंठ में, एंड उन्होंने एकदम से पिलर में, एक पिलर में अपनी एकदम से रिफ्लेक्शन देखी। तो जो उन्होंने रिफ्लेक्शन देखा, ऑब्वियसली जो सबको अटैक करता है वो अपने रिफ्लेक्शन देख के भी करेगा ना, यार सुंदर तो मैं हूँ, ठीक है, हाँ अच्छा लगता हूँ, दिखती हूँ, ऐसे करेगा। तो नारायण ने भी देखा, यार सुंदर तो मैं हूँ। तो नारायण ने एकदम तभी क्या करा, अपनी चुटकी मार के उस रिफ्लेक्शन को रोक दिया। अब ये मुझे रिफ्लेक्शन कैसे रुक जाती है? भाई वो श्री भगवान है, वो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। जो तो हम सोच भी नहीं सकते ना, वो काम भी कर सकते हैं, उनके लिए सब कुछ पॉसिबल है, ठीक है। हम तुम सोच भी नहीं सकते हैं, वो चीजें कर चुके हैं, इवन करते आ रहे हैं, आगे भी करते आएंगे, तुम सोच भी नहीं सकते वो चीज, तो सोचने की नीड भी नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने चुटकी मार के अपनी रिफ्लेक्शन ली और अपने रिफ्लेक्शन का वो श्रृंगार कर रहे हैं। मुकुट उतार रहे हैं, मोर मुकुट उठा रही है, मुकुट उतार दिया, बाल खोल दिए, लंबे लंबे केश, नथ पहन ली, काजल लगाया, हल्का हल्का बिंदी लगाई, और टॉपर्स बड़े बड़े पहने, लाली मतलब लिपस्टिक लाली सी लगाई, चुनरी जो ही चुनरी अपने उस पर ली, और अपना श्याम बन, यानी थोड़ा सा ब्लैकिश जो कलर है उनका श्याम बन, उसको गोरा करा, गोरांग में जब करें गोरे रंग में लाए, तो वो रिफ्लेक्शन से प्रकट हुई हमारी किशोरी जू, हमारी लाडली जू, हमारी श्री जी श्रीमती राधा रानी प्रकट हुई। जैसी राधा रानी आई ना, श्री कृष्ण उनके दंडवत प्रणाम हो गए, अरे आप तो मेरी भी मेरी भी शक्ति है, आराध्य है। तो शिव ने कहा आपने तो मुझे प्रकट करा है, आप मुझे क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने कहा नहीं, संसार के लिए हो सकता है मैंने आपको प्रकट करा है, पर सच तो यही है कि आप नहीं मैं हूँ, नहीं मेरे नहीं आप है, हम दोनों एक दूसरे के, आपने मुझे प्रकट करा है, मैंने आपको प्रकट करा है, बात एक ही है। और सच है, राधा कृष्ण दो नहीं है, राधा कृष्ण एक है। तो उन्होंने कहा कि मैंने सूर्य को ऐसा ऐसा वचन दिया, आपको धरती पर जाना पड़ेगा। तो श्री जी ने कहा ठीक है, धरती पर जाते हैं। और श्री कृष्ण was so excited, क्योंकि अब की बार धरती पर सीधा प्रेम का रूप आ रहा है, क्योंकि प्रेम शब्द जिसके बिना आधा है वही तो राधा है, प्रेम भी आधा है श्री जी के बिना, तो प्रेम तो है ही श्रीमती राधा रानी, है ना। तो उन्होंने कहा कि श्री जी जन्म लेंगे, और श्री जी फाइनली जन्म लिया विष्णु जी के घर में, क्योंकि मोहिनी भी उन्हें देखकर मोहित हो गई, ठीक है। तो ये स्टोरी है श्री जी के जन्म की, जो मुझे बड़ी प्यारी लगती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हम क्या है क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रेम क्या है? ये किसने पूछा भाई? ओके देखो, प्रेम क्या है, ये कुछ ऐसे बताने वाली चीज है, प्रेम की सिंपल सी चीज है, मैंने बता दिया तुम समझ गए, वो कोई नॉर्मल टॉपिक है। कि भाई मैंने बता दिया तुम भी समझ गए, वो एक नॉर्मल टॉपिक है, पर मैं बता भी नहीं पाई और तुम समझ भी नहीं पाए, दैट इज प्रेम। ये चीज उसको बताया नहीं जा सकता, उसको समझाया नहीं जा सकता। अभी हमने जो स्टोरी भी करी शीरी वाली, वी कांट एक्सप्रेस ना कि प्रेम क्या है। प्रेम एक ऐसा भाव है जिसको एक्सप्रेस नहीं करा जा सकता। एंड फॉर ऑल कृष्ण भक्त इज श्री जी। आई रियली थिंक कि कृष्ण के लिए तो प्रेम श्री जी है, राधा रानी है, और सच में वही है, ठीक है। तो प्रेम इज कि मैं बता भी नहीं पाई, तुम समझ भी नहीं पाए, वो प्रेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेक्स यू रियली हैप्पी? क्या करोगे जान के? क्या करना है तुमने जान के? है एनीथिंग पॉजिटिव, मतलब देखो अगर जैसे कोई एक चीज ऐसे पर्टिकुलर नहीं है व्हाट मेक्स मी हैप्पी, लाइक जैसे आम बहुत पसंद है, आप उसको रोज आम आम खाओगे तो नहीं आएगा ना स्वाद, तो कुछ चेंज चाहिए, तो यस चेंजेस, पर कुछ ना कुछ पॉजिटिव, लाइक समथिंग की when you are on a downfall, तब जब में एक चीज होता है कि यस यू आर ऑन अ राइट पाथ, तो राइट पाथ और वो राइट चीज है, तो मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव वे होती है, तो मेरे लिए तो वही है कि एनीथिंग पॉजिटिव, दैट इज
मेक्स मी हैप्पी क्योंकि पॉजिटिविटी इज फॉर मी श्री जी एंड श्री कृष्ण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, एनी बुक रिकमेंडेशन। सबसे बड़ी बुक रिकमेंडेशन एक ही है, गीता पढ़ लो, भगवद गीता, यू विल गेट all questions everything. और yes, if you guys are looking for finance type books या self help books में तो भगवद गीता is the best, या कृष्णा जी कोई बुक्स, और दिस डैड और पुअर डैड यू कैन से। ये तो लंबा क्वेश्चन है। हाउ डू यू फील जब आपको कोई देख के राधे राधे बोलता है, हरे कृष्णा बोलता है? बहुत अच्छा फील होता है, क्योंकि इंसिडेंट हुआ है, मार्केट में जाते हैं तो अगर तिलक देके जनरली लोग बोल देते हैं राधे राधे हरे कृष्णा, तो बहुत अच्छा लगता है कि यस, वो कहते हैं कि यार ये तो कृष्णा वाले हैं, ये तो राधे राधे वाले हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। एक अंदर से एक्सप्रेशन ऐसा होता है, अंदर से मन नाच रहा होता है, भंगड़ा कर रहा होता है। तो अच्छा लगता है कि हमारी वजह से किसी के मुंह पे, हम एक तरह से माध्यम बने किसी तरह के, किसी के मुंह पे श्री जी का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या भगवान भाव देखते हैं? भाव के अलावा कुछ भी नहीं देखते हैं वो। ये लास्ट क्वेश्चन है, क्या भगवान भाव देखते हैं? भाव के अलावा कुछ भी नहीं देखते हैं वो। ठीक है, सो यस, भगवान सिर्फ यस भाव ही देखते हैं, क्योंकि एक स्टोरी में सुनाती हूँ। अब भक्त, एक भक्त था, छोटा बच्चा, भक्त धन्ना, धन्ना ही नाम था उसका, धनराज या धन्ना, ठीक है। तो उसके घर पे एक बार एक संत आए थे, जो अपना शालिग्राम जी लाए थे। वो रोज देखता था कि शालिग्राम जी कैसे सेवा करते हैं, शालिग्राम जी को खाना खिलाते हैं, शालिग्राम जी को नहलाते भी हैं, श्रृंगार उनका करते हैं, तिलक लगाते हैं या कपड़े उन्हें पहनाते हैं। तो कुछ दिन उसने देखा, ये देखा, उसको बड़ा अच्छा लगा। तो शालिग्राम, जब संत का जाने का टाइम हुआ, तो ऑब्वियसली अपने शालिग्राम जी साथ लेके जाएंगे। तो भक्त बहुत रोने लगा, धन्ना बहुत रोने लगा। उसने कहा कि नहीं, आप इन्हें मेरे पास छोड़ जाओ, मैं इन्हें नहीं दूंगा। वो जाने ही नहीं दे रहा था संत को, जा जाके ऐसे खड़ा हो गया, मैं नहीं जाने दूंगा, ये मेरे हैं, मुझे दे के जाओ। तो अभी संत ने कहा मैं क्या करूँ, ये तो मेरे पैसे जाने नहीं देगा, और ऑब्वियसली मैं अपने शालिग्राम नहीं दे पाऊंगा, राइट। तो बाहर गए संत, उनको एक ब्लैक पत्थर मिला, पत्थर था, शालिग्राम जी नहीं थे, पत्थर था, नॉर्मल ब्लैक ब्लैक पत्थर मिला। धन्ना को लाके दे, एक सिंहासन पे पत्थर रखा, और साथ में छोटे सिंहासन पे अपने शालिग्राम जी रखे, एंड ही सेड, बोलो किसकी सेवा करनी है? तो धन्ना ने कहा ये बड़े हैं, ये पत्थर बड़ा है, शालिग्राम जी मैं इनकी सेवा करूंगा। तो संत ने वो पत्थर उन्हें दे दिया, वो शालिग्राम जी नहीं है, पत्थर है नॉर्मल, ठीक है, पत्थर उस भक्त को, धन्ना को दे दिया, एंड अपने शालिग्राम जी लेके वो चले गए। अब धन्ना क्या करता था, धन्ना उस पत्थर की सेवा करता था, पत्थर के अंदर कभी उसको तिलक लगा दिया, तिलक भी अगर नहीं होता था तो ईट घिस के तिलक लाल लाल निकलता था, वही लगा देता था, तो वो कर दिया। कभी नॉर्मल नदी नीचे पानी आ रहा है, वो उसी से नहला दिया, कुछ भी, एनीथिंग जो जो उसको समझ आता था वो करता था, ठीक है। तो अब एक बार क्या, वो संत किसी और के घर पे आए, वो उनसे मिलने गया, उसने कहा मैं अभी भी सेवा कर रहा हूँ। तो संत ने कहा अच्छा खाना खिलाते हो ना, भूख लगती है, उन्हें भी तो भूख लगती है ना, भोग चढ़ाते हो? तो उसको लगा कि हाँ यार, ठाकुर जी को तो भूख लगती होगी, तो क्योंकि वो तो ठाकुर जी मानता है, उस पत्थर को ठाकुर जी मानता है। तो अभी क्या करता था वो, फिर उसने थोड़ा बहुत खाना खिलाना शुरू करा, मैया खाना बनाए, खिलाना शुरू करा, ठीक है। अभी उसने सीखा था कि खाना जब देते हैं, भूख चढ़ाते हैं, तो आगे पर्दा कर देते हैं। तो उसने जब कहीं सुना था, तो उसने खाना रखा, आगे पर्दा कर दिया। अब थोड़ी देर बाद पर्दा निकाल के देखा, खाना वैसे का वैसे ही, ठाकुर जी ने तो खाया ही नहीं। अभी हम लोग सच में ये बिलीव करते हैं कि ठाकुर जी नहीं खाएंगे, ठाकुर जी सिर्फ ऐसे सेम की सेम थाली उठ के आ जाती है, ऐसा बिलीव करते हैं लोग, तभी शायद ठाकुर जी खाते भी नहीं है। तो धन्ना ने भी देखा, तो वो बड़ा रोने लग गया कि आप खा क्यों नहीं रहे, आप खा क्यों नहीं रहे, आपने खाया नहीं? कि हम लोग जब खाते हैं तो बाउल से खाना फिनिश हो जाएगा ना, थाली से खाना फिनिश हो जाएगा, सेम इवन की वैसे ही खाए ना, वो भी फिनिश हो जाए, राइट। तो जब उसने कहा कि नहीं खा रहे हैं, तो वो रोने लग गया, लेट गया मंदिर जाके कि खा क्यों नहीं रहे, खा क्यों नहीं रहे। तो जैसे उसने लेटा, उसने एक बार दोबारा पर्दा करा कि शायद अब खा ले। तो अब उसका अंदर से आवाज आती है चटकार होगी, चटकारे मतलब जब कुछ बहुत टेस्टी खाना मतलब क्या स्वाद है, ऐसे चटकारे लेके खाते हैं ना, मजा आ गया। तो उसको चटकारों की आवाज आ रही, तो उसने जब खोला, बत्तीस सौ चतुर्भुजधारी हमारे प्यारे नारायण गोपाल के रूप में आगे बैठ के वो खाना खा रहे हैं। पत्थर की सेवा कर रहा था वो बंदा, और नारायण प्रकट हो गए उस पत्थर की सेवा पर भी। तो कहा वो चीजें देखते हैं, वो सिर्फ भाव ही देखते हैं, वो पत्थर की सेवा करते हुए तो सामने प्रकट हो गए यार। और आगे बताते हैं कि ऐसे ही उनकी सेवा करता रहता था, गांव जाता, गाय चराने जाता था, तो ठाकुर जी उसके साथ ही जाते, सिर्फ ठाकुर जी उसे दिख रहे हैं, किसी को ठाकुर जी नहीं दिख रहे। शालिग्राम जो पत्थर है
शालिग्राम जी भी नहीं, वो पत्थर है ब्लैक। उस पत्थर को मैं जेब में डाल के ले जाता था गाय चराने के लिए, फिर एकदम से निकालता कि ठाकुर जी आ जाओ। इवन ठाकुर जी को कई बार भेज देता था कि आप गाय चराओ, मैं आज थका हुआ हूँ, मेरे पास बहुत काम धंधा है। इवन ठाकुर जी भी चले जाते कि ठीक है आज तू घर पे रह, आज मैं गाय चराने जाता हूँ। वैसे ही 12 साल बीत गए। सन दोबारा उसके घर पे है, तो वो संत के पैर पड़ गया कि थैंक यू संत जी, आपकी वजह से मुझे मेरे ठाकुर जी मिल गए। और संत क्या उस टाइम तो बच्चा था, ये अब भी ऐसी बावली बावली बातें क्यों कर रहा है। तो उसने कहा नहीं नहीं सच्चे ठाकुर जी है मेरे साथ। उसने कहा अच्छा हाँ भाव में होंगे नहीं, क्योंकि प्रकट कैसे है ना। तो उसने कहा नहीं सच्ची में। से कहते कहाँ है बताओ तुम्हारा ठाकुर। तो कहते अभी तो गाय चराने गए हैं। कह रहे हैं गाय चराने गए हैं, नो वन कैन बिलीव ना। तो संत को भी बिलीव नहीं हो रहा। अब वो उसके साथ गए। अभी इसका तो अच्छा चलो मैं आपको दिखाता हूँ। अब वहां पे गाय चल रही है, सिर्फ धन्ना को ठाकुर जी दिख रहे हैं, पीछे गाय चलाते हैं, संत को नहीं दिख रहे। तो उन्होंने कहा मेरे को तो दिख नहीं रहा। तो धन्ना ठाकुर जी के पास गया कि आप इन्हें भी दिख जाओ ना। तो उसने कहा यार सका तुम्हारा हूँ। तो ठाकुर जी उनसे कह रहे कि यार मैं सका तुम्हारा हूँ, मैं सबको थोड़ी दिखता फिरूंगा, मैं तुम्हारा सका हूँ, मैं सुबह तुम्हें देख सकता हूँ, किसी को नहीं देख सकता। उसने कहा प्लीज दिख जाओ, अब प्लीज दिख जाओ, यही तो मुझे आपके पास है। अगर ये संत जी नहीं होते तो आप मुझे कभी नहीं मिलते, मैं आपके पास नहीं होता। तो ये भाव उसका देखे कि वो अभी भी संत को ही कर रहा है कि अगर ये नहीं होती, क्योंकि देखो जो हमें कृष्णा तक पहुंचाते हैं वो माध्यम भी बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। वो माध्यम भी बहुत बड़े क्रेडिट जाता है उनको कि जिन्होंने हमें कृष्णा के बारे में बताया, जो हमें कृष्णा तक लेके जाते हैं। तो ऐसी भक्ति देख के धन्ना की ठाकुर जी संत के समक्ष प्रकट हो गए। और धन्ना ठाकुर जी के चरण तो संत ठाकुर जी के चरण तो पकड़ा ही पकड़ा, पर धन्ना के चरण और पकड़ लिए। तो क्या है कि मैं शालिग्राम जी की इतने सालों से सेवा कर रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, छप्पन छप्पन भोग लगा रहा हूँ, तब भी मैं ठाकुर को प्रकट नहीं कर पाया। तूने काले पत्थर की सेवा करके, ईंट का टिक्का लगा के, नलके के नीचे उन्हें हिला के, खिचड़ी सिर्फ खिला के तूने ठाकुर प्रकट कर दिए, जिसकी सेवा सारे करोड़ों लोग करते हैं, तो उससे गैया चढ़वा रहा है। बस दिल वो तेरे भाव पर है। तो जय भाव की है, इसको क्वेश्चन आंसर है कि भाई श्री कृष्ण ओनली भाव भाव देखते हैं, वो भाव के अलावा और कुछ भी नहीं देखते। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हमने सारे क्वेश्चन आंसर कर लिए और ये बाउल हो चुका है खाली, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी, टेक केयर एंड सी यू गाइस।